सुल्तान अब्दुल हमीद, अगरचे ये तुर्की खिलाफत जो है मर्दे बीमार कमजोर, फिर भी वो मुसलमानों वाला जज्बा इतना था, उन्हें बड़ी से बड़ी रिश्वत पेश की गई थी। जाहिर बात है यहूदियों से बढ़कर रिश्वत देने वाला कौन हो सकता है। उस्मानिया सल्तनत पे जितना भी कर्जा है वो हम अदा कर देंगे। एक ही गुजारिश है, कुद्स में मुट्ठी भर जमीन बेच दें हमें। कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देकर अपने खून से इस जमीन को सींचा है। जिसकी भी नजर इस जमीन पर पड़ती है, हम कुर्बानियां देने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। कुद्स की सरजमीन पर सिहोनी रियासत की इजाजत हरगिज नहीं देंगे हम। रियासत कायम नहीं करना चाहते हम लोग, उस्मानी कौम के तौर पर सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं हम। दरमियान में दाऊद का सितारा है, फिर नीचे और ऊपर नीली लकीरें क्या साबित करती हैं? यह सिर्फ एक निशानी है, इसका मतलब नहीं है कोई। अगर आप भूल गए हैं तो हम याद दिला देते हैं जनाब हर्सल। नील और फरात है इसका मतलब। परचम पर आपने इसे बनाकर ऐलान किया है कि आपका इरादा एक नई रियासत कायम करने का है। दरियाए नील और फरात के दरमियान सिहोनी रियासत कायम करना चाहते हैं आप। हम भी ये ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ, दूर हो जाओ हमारे सामने से। फिर यह कि उन पर सियासी दबाव बहुत डाला गया। उन्होंने जब तक खिलाफत उस्मानिया बरकरार रही, यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद होने की इजाजत नहीं दी। कि जो वाहिदा किया था हजरत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा सानी ने, खलीफा राशिद ने, हम उसके पाबंद हैं और हम यहां यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं देंगे। लिहाजा उन्होंने उस खिलाफत ही का बिस्तर तय कराया, इसलिए कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न मुसलमानों की वहदत मिल्ली की कोई अलामत दुनिया में बाकी रहे और न मुसलमान किसी मसले पर जमा होकर कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर सके। ऐलान बाल्फोर के नतीजे में आबादकारी शुरू हुई। 1948 में इसराइल कायम हो गया, मौजूदा हो गया।